हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम हब में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए लेके आ गया हूं मैं यहाँ पे सामान्य हिंदी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आपके सम्मुख लेके आ गया हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अब आयोग के द्वारा हिंदी के प्रश्नों को अब थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल के पूछे जा रहे हैं, और यहाँ पे जो संधि हैं, विलोम हैं और समास है और अन्य जो हमारे टॉपिक हैं हिंदी के, उनके क्वेश्चनों को उनका वेटेज हल्का ना रख करके उनको बहुत अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं। तो उसी के संदर्भ में मैं आपके लिए यहाँ पे सामान्य हिंदी से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, जो कि हमारा आज प्रैक्टिस सेट 1 रहने वाला है, जिसमें कि आज मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन सारे मिक्स होंगे, कुछ संधियाँ होंगी, कुछ विलोम होंगे, कुछ रचनाएं होंगी और बहुत सारे इसमें क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की क्लासेस को। तो शुरू करते हैं हम वीडियो। बोला था कि शंकर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आप सभी को पता होगा कि जो शंकर का संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, समधन कर। क्या होगा, समधन कर। ये क्या होगा, शंकर का सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है दोस्तों, अगला हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या है। तो व्यर्थ का जो सही संधि विच्छेद होगा तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरा ऑप्शन, दूसरे क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। वी धन अर्थ हमारा क्या होता है, व्यर्थ का सही संधि विच्छेद होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारे पास जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, निष्फल किस प्रकार की संधि है। तो निष्फल में कौन सी संधि होगी। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि संधि के बहुत सारे भेद होते हैं, तो उनमें से ही यहाँ पर पूछा गया है कि निष्फल में कौन सी संधि होगी। तो अगर आपको बताऊं कि निष्फल में पहली बात तो यह संधि है, तो बनेगी क्या क्या, तो निह धन फल, ये हमारा क्या होगा, निष्फल की संधि विच्छेद होता है। तो आप सभी समझ गए होंगे यहाँ पर हलंत का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, विसर्ग संधि बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो जो ऊ ध्वनि है इसका जो उच्चारण स्थान होगा वह क्या होगा। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं अगर कि जो हमारा ऊ है, इन ऑप्शनों में से एक भी ऑप्शन का बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो ऊ है और बड़ा ऊ है यह हमारा क्या होता है, ओष्ठ ध्वनि इसका सही आंसर होता है। ठीक हो गया, पौ वर्ग जो होता है हमारा ये बिल्कुल सही आंसर होता है। तो ओष्ठ ओष्ठ इसका क्या होता है, सही उच्चारण स्थान होगा। तो आंसर क्या होगा इसमें, ओष्ठ्य होगा। ठीक हो गया। अगला अगर हम बात करें, पांचवा क्वेश्चन है, गिराना किस प्रकार की क्रिया है। तो आप सभी को पता होगा कि जो क्रिया होती है, क्रिया के दो भेद होते हैं। क्या होते हैं दो भेद, एक होता है हमारा अकर्मक, दूसरा होता है हमारा सकर्मक। और सकर्मक क्रिया के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उन्हीं में से पूछा गया जो गिराना है वो किस प्रकार की क्रिया है। तो यह हमारी एक प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक हो गया। और इसका एक बहुत ज़्यादा प्रचलित एक इसमें प्रश्न पूछाता है कि राम ने नौकर से गोबर उठवाया। ठीक है, से या काम कराया, है ना, ये काम कराया, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका बहुत प्रचलित उदाहरण है ये। तो ये हमारे प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण भी मैंने आपको बता दिया है। अगला हमारे पास है छठा क्वेश्चन, विशिष्ट का विपरीतार्थक शब्द है। तो जो विशिष्ट का विपरीतार्थक शब्द है वह क्या होगा, तो विशिष्ट का होता है हमारा क्या, सामान्य। क्या होता है, सामान्य इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आपने सुना होगा कि विशिष्ट व्यक्ति, जब कोई समारोह होता है तो वहाँ विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, और एक होता है क्या, सामान्य व्यक्ति। तो यहाँ पर क्या होगा, विलोम शब्द बिल्कुल सही रहेगा। अगला हमारे पास सातवां क्वेश्चन है, साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो साकार का क्या होगा, साकार का होता है निराकार। ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साकार का क्या होगा, निराकार सही आंसर होगा। अगला हमारे पास आठवां क्वेश्चन है, क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है। क्षणिक का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वह क्या होगा, वह होगा हमारा शाश्वत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, क्षणिक का विलोम शब्द क्या होता है। तो दोस्तों, आप क्वेश्चनों को देख के समझ पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं दोस्तों, तो ये किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं। तो आपको इसको वीडियो को पूरा देख के जाना है, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर बात करें हम, क्षणिक का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वह होता है शाश्वत। अगला हमारे पास है नौवां क्वेश्चन, द्रुत गमन करने वाले के लिए एक शब्द है। तो जो द्रुत गमन करने के लिए जो एक शब्द होता है उससे हम क्या बोलते हैं, द्रुतगामी बोलते हैं। अगला हमारा 10वां क्वेश्चन है, गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ है। सही अर्थ इसका क्या होगा, तो गांठ में बांधना का मुहावरे का अर्थ है खूब याद करना। हम नहीं बोलते हैं कि इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए, मतलब कि खूब याद करके रख लीजिए। अगला हमारे पास 11वां क्वेश्चन है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात
मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, जो मुहावरा है इसका सही अर्थ क्या होता है कि थोड़े दिन का सुख। इसका सही आंसर क्या होगा? थोड़े दिन का सुख। ठीक हो गया दोस्तों, मुहावरा भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। अगला हमारा 12वां क्वेश्चन है, यथार्थ किस समास का उदाहरण है? तो यथार्थ जो कौन से समास का उदाहरण है? तो यथार्थ आपको सभी को ध्यान रखना है कि जो यथार्थ है वो हमारा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला हमारा 13वां क्वेश्चन है, मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? तो मुंह तोड़ शब्द में जो समास होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? वह होगा हमारा कौन सा? तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर मैं गलत दे रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर फिर उस क्वेश्चन को मैं चेक करके आपके सही आंसर को उसको पिन कर दूंगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा? 13वें का जो हमारा आंसर होगा वो होगा तत्पुरुष समास। अगला हमारा 14वां क्वेश्चन है, पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? तो पाप और पुण्य शब्द में समास होगा दोस्तों वो होगा हमारा कौन सा? यहाँ पर द्वंद्व समास। इसके अन्य उदाहरण भी बहुत सारे होते हैं, जैसा कि माता और पिता, माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, और आगे भी इसमें बहुत सारे यहाँ पर समास के उदाहरण बन सकते हैं। ठीक हो गया। अगला हमारे पास 15वां क्वेश्चन है, दिगंबर में कौन सा समास है? तो दिगंबर में जो समास होगा दोस्तों वह कौन सा होगा? वह होगा हमारा कौन सा? यहाँ पर बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा दिगंबर। अगला अगर हम बात करें 16वें नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, गंगा का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो यहाँ पर आप पर्यायवाची शब्द पूछेंगे तो आप सभी को ध्यान रखना है कि गंगा का पर्यायवाची सुर सरिता होता है, मंदाकिनी होता है, देवापगा होता है, जबकि कालिंदी जो है गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। अगर आपसे पूछूं कि जो कालिंदी है वो किसका पर्यायवाची शब्द होता है तो यह हमारा यमुना नदी का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा? कालिंदी बिल्कुल सही होगा। तो ठीक किसका है? यमुना का पर्यायवाची शब्द है। अगला हमारा 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ नहीं पूछा गया है। तो जो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो आपको ध्यान रखना है, पंकज होता है, राजीव होता है, शतदल होता है, और आपको एक और याद रखना है, पुंडरीक। ये भी बहुत बार पूछा गया है। जो पुंडरीक है ये भी हमारा कमल का पर्यायवाची शब्द है। अगर बात कहूँ जो जलद है यह किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इस जलद जो है हमारा बादल का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? बादल का। ठीक हो गया। अगला हमारे पास है 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अश्व का पर्यायवाची है? तो आप सभी को ध्यान रखना है कि यहाँ पर्यायवाची भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जो अश्व है इसका जो पर्यायवाची शब्द है वो सैंधव है। कौन है? सैंधव है। इसके अलावा तुरंग हो गया, घोड़ा हो गया, ये भी हमारा क्या है? अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है दोस्तों। तो अगर बात कही जाए व्योम किसका होता है तो आकाश का होता है, और मयूख किसका होता है? यह हमारा मोर का होता है। तो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा है? बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर भी चंद्रमा का जो पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा नहीं है? तो अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था मैंने कि जो तुरंग है वो हमारा घोड़े का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है दोस्तों, किसका है? घोड़े का पर्यायवाची शब्द है। तो आप सभी को पता होगा कि तुरंग हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा? डी बिल्कुल सही आंसर होगा। जबकि हिमांशु, मृगांक, राकापति, बहुत इंपॉर्टेंट है, राकापति ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। अगला हमारे पास 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो इनमें से कौन सी जो शब्द लिखा गया है शुद्ध वर्तनी उसकी है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आध्यात्मिक लिखा कैसे जाता है। तो दोस्तों जो आध्यात्मिक लिखा जाता है वह आध्यात्मिक जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही दिया गया है, इस तरीके से आध्यात्मिक लिखा जाता है। अगला हमारे पास जो 21वां क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की शुद्ध वर्तनी है? तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जो हमारा ऑप्शन सी हितैषी दिया गया है यह बिल्कुल सही लिखा गया है। जबकि आपको बताऊं जो संन्यास लिखा गया है वह इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से संन्यास लिखा जाता है। और श्रीमती आपको पता होना चाहिए कैसे लिखा जाता है, तो श्रीमती ऐसे लिखा जाता है। ठीक हो गया दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट है। और हिंदू में क्या होता है? हिंदू में जो है दो पर जो बड़ी ऊ की मात्रा होती है। ठीक हो गया। तो ये सही आंसर क्या होगा? इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। अगला हमारा 22वां क्वेश्चन है, चिराग तले अंधेरा का कहावत का क्या सही अर्थ है? तो चिराग तले अंधेरा का क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि अपनी बुराई नहीं दिखना। ठीक हो गया ना?
तो चिराग तरह अंधेरा का सही अर्थ क्या होता है कि अपनी बुराई नहीं दिखना। ठीक हो गया। अगला हमारे पास 23वां क्वेश्चन है, मूर्ख धनवान किस लोकोक्ति को चरितार्थ करता है। तो जो मूर्ख धनवान है यह किस लोकोक्ति को चरितार्थ करता है, तो इसमें से ऑप्शन ए बी सी डी जो दिए गए हैं इनमें से जो हमारा ऑप्शन बी है, आँख का अंधा गांठ का पूरा, यह जो लोकोक्ति है वह मूर्ख धनवान के लिए बिल्कुल सही पड़ती है। अगला हमारे पास 24वां क्वेश्चन दिया गया है, सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना किस लोकोक्ति का अर्थ है। तो आपके सामने जो कुछ लोकोक्तियां दी गई हैं इनमें से किसका अर्थ होता है अपना अपना मर्जी से, सबका अपनी अपनी मर्जी से कार्य करना। तो यह क्या होता है, अपनी ढपली अपना राग, यह सही बिल्कुल लोकोक्ति बैठती है जो सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करने के लिए बिल्कुल सही पड़ती है लोकोक्ति। ठीक हो गया। 24वें का आंसर ए बिल्कुल सही है। अगला हमारा 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है आप सभी को ध्यान रखना है, यहाँ नहीं पूछा गया है। तो सूची पवित्र बिल्कुल सही दिया गया है, सूची का अर्थ पवित्र होता है, सर का सरोवर होता है, सवर्ण का सोना बिल्कुल गलत दिया गया है, जबकि सर्ग का अध्याय बिल्कुल सही दिया गया है। आप सभी को बता दूं कि जो सोना होता है इसको हम क्या, इसका जो पर्यायवाची बोल सकते हैं हम, वो क्या होता है, स्वर्ण होता है। जबकि सवर्ण जो होता है एक जाति के लिए ये उपयोग किया जाता है। ठीक है, सवर्ण जाति ना, इसके लिए प्रयोग होता है। तो आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही। अगला हमारा 26वां क्वेश्चन है, कौन सुमेलित है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित है, अनुरक्ति, अनुरक्ति का विरक्ति बिल्कुल सही है, असमय का कुसमय, अवसर का सुअवसर, दीर्घायु का चिरायु। तो इनमें से कौन सा सुमेलित है, तो 26 का ए जो है बिल्कुल सही सुमेलित है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ए बिल्कुल सही है। ठीक हो गया, यहाँ पर विलोम पूछा गया है ये। अगला हमारा 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक शब्दालंकार नहीं है। तो इनमें से कौन एक शब्दालंकार नहीं है। आप सभी को ध्यान होना चाहिए दोस्तों कि जो हमारा अलंकार होता है, अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। क्या होते हैं, दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो दोस्तों अगर एक बात और आपको बता देता हूँ कि मैंने अलंकार से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उस पर भी एक वीडियो बना रखा है, और मैंने हिंदी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस करके वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पर, वहाँ पर जाके आप उसको देख सकते हैं और उन क्वेश्चन को देख सके अपनी आगामी पेपर्स के लिए तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने अलंकार से संबंधित बहुत सारी वीडियोज बना रखी हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अगर बात कही जाए कि जो इनमें से कौन सा शब्दालंकार नहीं है, तो हमारा उपमा जो है यह शब्दालंकार नहीं है, जबकि अनुप्रास, यमक और श्लेष जो है यह हमारा शब्दालंकार के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों। अगला अगर हम बात करें, हमारा 28वें नंबर का जो क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन अर्थालंकार नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा अर्थालंकार नहीं है, तो अभी आपको थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो इनमें से कौन सा अर्थालंकार नहीं, तो वक्रोक्ति जो है अर्थालंकार नहीं है, यह भी हमारा क्या है, शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। अगला हमारा 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भिन्न है। तो इनमें से कौन एक भिन्न है, तो इनमें से जो हमारा ऑप्शन सी दिया गया है यह एक भिन्न है। क्यों है, क्योंकि यह शब्दालंकार दृष्टांत जो है यह हमारा कोई अलंकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा भिन्न हो गया। 29वें का डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला हमारे पास दिया गया है 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है। तो मात्रिक छंद का जो उदाहरण है वह इनमें से कौन सा है, तो जो 30वें का आंसर होगा बरवे। ठीक है, तो ये हमारे क्या मात्रिक छंद का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो बरवे है वो मात्रिक छंद का उदाहरण है। अगला 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिक छंद है। तो इनमें से कुंडलियाँ, उलाला, मंदाक्रांता, गीतिका में से कौन वाणिक छंद का उदाहरण है। तो जो हमारा मंदाक्रांता है यह वाणिक छंद का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो वाणिक छंद कौन सा है, मंदाक्रांता एक हमारा क्या है, वाणिक छंद है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। अगला हमारा 32वां क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो दोस्तों अगर आप यूकेएसएससी और यूकेपीएससी के क्वेश्चन के पुराने पेपर को देखेंगे तो वहाँ पे इससे ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं, तो शांत रस का जो स्थायी भाव है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, निर्वेद। ठीक है, बहुत बार पूछा गया तो आपको ध्यान रखना है, निर्वेद आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला हमारे पास 33वां क्वेश्चन है, अनुराग किस रस का स्थायी भाव है। तो जो अनुराग है वो किसका स्थायी भाव है, वह है हमारा किसका, वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो डायरेक्टली पूछ सकता है कि वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो वह क्या है, अनुराग है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा।
अगला 34वां क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो दोस्तों आप देखो, मैंने बोला था ना आपको कि इस वाली वीडियो में आपको बहुत सारे अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप रचनाएं शुरू हो गई हैं। तो जो प्रिय प्रवास है यह किसकी रचना है, तो यह हमारा ऑप्शन ए जो दिया गया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर जी, इनकी यह रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई रचना है ये प्रिय प्रवास। अगला हमारे पास 35वां क्वेश्चन है, भ्रमर गीत किस कवि की रचना है। तो जो भ्रमर गीत है यह किसकी रचना है, तो इम्पोर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है। जो भ्रमर गीत का रचना है यह हमारे किसके, सूरदास की रचना है भ्रमर गीत। इंपॉर्टेंट रहेगा आगामी पेपर्स के लिए, क्योंकि यूकेएसएससी के जो सिलेबस है उसमें हमारे सभी के सभी तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास ये सब दिए गए हैं उसमें लेखक परिचय में। अगला हमारे पास 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूरदास की रचना है। तो इनमें से कौन सूरदास की रचना है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जो सूर सागर जो रचना है यह सूरदास की है। इसके अलावा सूर सारावली सारावली और साहित्य लहरी भी इनकी रचना है। ठीक है दोस्तों, सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी सूरदास की रचना है और भ्रमर गीत भी इनकी रचना है। अब आता है हमारा 37वां क्वेश्चन, परमाल रासो की रचना किसने की है। इंपॉर्टेंट है, परमाल रासो जो रचना करी गई है दोस्तों वो करी गई है किसी चंद बरदाई जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट रहती है, बहुत बार पूछी गई है। परमाल रासो किसके द्वारा की गई है, ऑप्शन सी चंद बरदाई जी के द्वारा। अगला हमारे पास 38वां क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस काव्य धारा की रचना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो रामचरितमानस है यह किस काव्य धारा की रचना है, तो यह रचना है किसकी, राम भक्ति की रचना है। ठीक है दोस्तों। अगला आप दोस्तों आपको एक क्वेश्चन और पूछूंगा मैं कि जो रामचरितमानस है यह रचना किसके द्वारा की गई है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है, और याद रखना कि राम भक्ति की यह क्या है, काव्यधारा की प्रतिनिधि रचना है। अगला हमारे पास 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। तो मैथिली शरण गुप्त की जो रचना नहीं है, आप सभी को ध्यान रखना, साकेत है। साकेत रचना जो है मैथिली शरण गुप्त की है, यशोधरा भी है, भारत भारती भी है, जबकि कैंदी और कोकिला रचना जो है यह मैथिली शरण गुप्त जी की नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। साकेत है, भारत भारती है और यशोधरा भी मैथिली शरण की रचना है, जबकि कैंदी और कोकिला जो है इनकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, इनकी रचना नहीं है। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वह है, महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है। तो दोस्तों अगर पेपर दे रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि जो हमारा यूकेएसएससी और यूकेपीएससी है वह ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछता है वह महादेवी वर्मा से उठाता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इनके द्वारा भक्तिन के पात्र पूछा गया है। और अगर बात कहें कि इससे पहले पूछा गया था कि भक्ति रचना किसकी है, उससे पहले निहार पूछी गई थी किस प्रधान की रचना है। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय हो गया, उनकी रचनाएं हो गई, बिल्कुल तैयार करके जानी है। ठीक हो गया। तो देखा जाए जो महादेवी वर्मा का जो काव्य में क्या प्रधानता है पूछा गया है यहाँ पे, तो इनकी जो रचना है वो क्या है, रहस्यवादी श्रृंगार की इनकी काव्य रचनाएं हैं। ठीक है, 40वें का जो आंसर है ए बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है क्या, तो पूछ सकता है कि महादेवी वर्मा के काव्य में किसकी प्रधानता है, तो रहस्यवादी श्रृंगार की प्रधानता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही दिया गया है। अगला हमारे पास 41वां क्वेश्चन है, वह है, निम्नलिखित में से कौन निराला की रचना नहीं है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो रचना नहीं है तो वो कौन सी नहीं है, वह नहीं है हमारी कौन सी, ऑप्शन जो हमारा बी दिया गया है, परिवर्तन, ये इनकी रचना नहीं है। जबकि आपको याद रखना है, बादल राग कविता इनकी है, सरोज स्मृति है, तुलसीदास है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो हमारा परिवर्तन है इनकी रचना नहीं है। अब दोस्तों यहाँ से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से जो अधिकतर पूछा गया क्वेश्चन है वो है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा जो बादल राग कविता है वो कितने है, उसमें सर्गों की संख्या कितनी है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि बादल राग कविता में जो सर्ग हैं वो 6 हैं। ठीक है दोस्तों।